सर मैं लीव करके सर रोल नंबर लिख लूं ऊपर? जी जी लिख लें। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये हमें लेक्चर के स्टूडेंट पोर्टल या व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो सकते हैं सर? क्यों, आपको समझ नहीं आ रही साथ साथ पढ़ने से? सर एक तो साथ साथ पढ़ने से समझ भी आ रही है, लेकिन जो चीजें रह गई हैं तो वो फिर कवर हो जाती हैं, बंदा साथ साथ पढ़ता भी है और सुनता भी। इसलिए सर। चले मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये असल में लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ लंबे आप लोगों के, तो वो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस जो सी हैं वो अपलोड करना भी एक बड़ा मसला काम है। सही सर। चलें ट्राई करते हैं इस पर, ठीक है? सर हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा सर। चलें देखते हैं। बाकी मैं आपके साथ YouTube की कुछ वीडियोस शेयर करूंगा जिसमें आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। ओके सर। बल्कि मैं अभी आपको साथ साथ कुछ शेयर कर देता हूँ जो लिंक्स हैं। नहीं पता, मैं पूछ लिया भाई को। भाई रोटी का पतीसा पागल सर नहीं आए सर। बेटा सर ना आएंगे तो आपकी मीटिंग कैसे स्टार्ट होगी? सर होगी। मैं तो आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कि आपकी पार्टिसिपेशन पूरी हो जाए। सर हम तो आ गए हुए हैं। ओके, ये मैंने आपके ग्रुप में एक शेयर किया है, ठीक है? असलम भाई अपना माइक बंद करो यार, क्या मसला है? बेटा अदरवाइज मैं आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, फिर आप लोगों का माइक ऑन नहीं होगा। सॉरी सर, आइंदा नहीं होता। जब आप सर लोगों ने मैं मेरे साथ रिस्ट्रिक्ट बात कर करनी है सिर्फ उस वक्त आप जो सा है माइक ओपन करेंगे। सर आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, बंद कर दें सर आप। ओके। हो गई मेरा ख्याल, स्टूडेंट्स आ गए हैं वापस। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट। सो जी, so we were talking about the identifying a primary key. एक्चुअली प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की हमने पहले भी पढ़ा था कि प्राइमरी की होती है कि जब हम किसी रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज जो उसमें बिल्कुल अलग थलग हो, जो ऐसी चीज जो बिल्कुल उसके अंदर अजीब हो, अचंबा हो, जो किसी और से मिलती जुलती ना हो, उसको हम कहते हैं कि दैट इज द प्राइमरी की। और हमने ये सीख लिया कि हाउ टू मेक अ प्राइम फील्ड कन्वर्ट इनटू अ प्राइमरी की।
तो यहाँ पे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। सेविंग योर टेबल, you can save your current work at any time by clicking on the save icon in the menu at the top of your screen. As we have seen here, this is the save icon. We can click it here at any time whenever you want to save your work, and then it is the most important thing, creating a relationship. So before going towards the creating a relationship, we have to make another table in our database. So we are going to create another table. So here we have to name it design view, and we can rename it. Okay. Okay, you are going to have a department table, like here. You can see here is another table we have made. So how to create this table? Select table. Sorry, it is the relationship one. So we are going to make a table department first. तो हम क्या करने वाले हैं, हम रिलेशनशिप बनाने वाले हैं दो टेबल्स का आपस में, क्योंकि हमने कहा था कि ये रिलेशनल डेटाबेस होती है, जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं, तो इसलिए हमें रिलेशनशिप चाहिए। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें दो रिश्ते बनाने पड़ेंगे, यानी कि दो टेबल बनाने पड़ेंगे। तो एक तो टेबल हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज नेम्ड एज TBL payroll master file. Now we are going to create another table which is going to be here. So I'm going to show you the same as we have already mentioned. It is going to be the department code, and it is again going to be a short text. And what is this? Okay, it is going to be short text. It is going to be the department code, and then we are going to write it here, manager. And this manager is actually a name of that employee who is holding the position as manager in that department. So we have written the wrong one here. It is going to be the department code, and then number of employees. So it is going to be the number format, because it will mention that how many employees are there in that particular department. So it is going to be the number of employees of the department. Is that clear? Okay, next is the location. So location is again a text, and it is going to be the location of, it is going to be, sorry, the building number. It is going to be the building number in which the department is located. So we have saved this. So when I am going to save it, it is going to ask me the name, and as TBL department. आजा खाला कितने नंबर तक 10 है कोई नहीं Okay, now we are going to make it the primary key, and now we are going to save it. Okay. Okay, so we have both tables here. First table is the table payroll master file, and second is the table department. So we have mentioned here. Now we are going to put some record in it. Then we will create a relationship. So I am going to maximize the access. So
Anybody can tell me some record? Okay, we can. Okay, open. When I will click it only open, then it is going to be in the record format. Now you can see the social security number. Say it is whatever we want. We will say it 1. The last name Ahsan Javed. Department code, it is going to be the A. And then we are mentioning the pay rate. It is going to be the $10 per rate. And now you can see here. अब यहाँ पे जरा गौर से देखें, डेट ऑफ हायर है तो हमने, क्योंकि इसको डेट और डेट ऑफ हायर को हमने जो डिजाइन व्यू में अगर आप देखें तो हमने डेट और टाइम फॉर्मेट दिया था. ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है हमने डेट और टाइम फॉर्मेट दिया था. उसका फायदा हमें क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे डेट ऑफ हायर एंटर करना था तो हमें ये साथ कैलेंडर शो हो रहा है और हम इसमें इसकी डेट ऑफ हायरिंग इजीली सिलेक्ट करके लिख सकते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट में. तो से हम कहते हैं ये 1 मई 2020 को इसने ज्वाइन किया था. ओवर टाइम में हमने, अगर आप डिजाइन व्यू में देखेंगे तो ओवर टाइम में हमने यस और नो फॉर्मेट दिया था. ये देखें, ओवर टाइम में यस और नो फॉर्मेट था. यस और नो फॉर्मेट देने की वजह से क्या हुआ कि जब हम इसको अब ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ये चेक बॉक्स आ रहा है. अगर ये क्लिक किया होगा तो इट मींस यस, ओवर टाइम किया है एम्प्लॉय ने. अगर नहीं चेक करेंगे तो इसका मतलब है कि ओवर टाइम नहीं किया एम्प्लॉय ने. तो आई एम गोइंग टू चेक इट फर्स्ट. And then remarks, this is again optional, so we are not going to write it here. Then 2, the social security number. Then we are going to write it Javed Ali, and it is also from department A. It has pay rate 12, and it is having a date of joining, and then it hasn't done any overtime. Then I'm going to write it Farouk. I am just giving the fake data just to enter because we want to check it afterwards. So it is going to be Ahmed. We are overtime भी लगा दीजिएगा. Sorry. Okay, it is. Hello. Yes. सर आवाज कट रही है और सर इंग्लिश में, सर उर्दू में थोड़ा कर दें. सर अभी तो मैं सिर्फ देखें आपके सामने जो आपको नजर आ रहा है, मैं सिर्फ टाइपिंग कर रहा हूँ. ठीक है. यस सर. अब यहाँ पे देखें, ये डेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं. डेट हम सिलेक्ट करेंगे तो मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये एक्चुअली कि किस दिन उसने ज्वाइन किया. मैं कोई भी रैंडम डेट्स दे रहा हूँ. ओवर टाइम क्लिक कर दिया, उसके बाद 4 दिया. मैं सिर्फ कुछ चीजें जो उनसे आगे आपको सिखाना चाहता हूँ वो हम देख रहे हैं इसमें कि हम इसको देखेंगे. ठीक है. और इसके बाद डिपार्टमेंट हमने सी लिख दिया. इसके बाद हमने इसका 15 रेट कर दिया. उसके बाद हमने इसकी अगेन इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देंगे. डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप देंगे तो हम इसको ज़रा थोड़ा पहले कर देते हैं, फरवरी कर देते हैं. इसका भी ओवर टाइम हम कर देते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट है उसका 5 आ गया, सोशल सिक्योरिटी नंबर, और इसको हम दे देते हैं जुल्फ़िकार अहमद. और उसके बाद हम दे देते हैं इसको डिपार्टमेंट अगेन सी दे देते हैं और इसका पे रेट हम 20 कर देते हैं. और इसके बाद इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम कुछ दे देते हैं लाइक हियर वी हैव गिवन. इसका ओवर टाइम नहीं करवाते. और इसके बाद लास्ट हम एंटर करने वाले हैं 6. तो 6 में चलें हम किसी लेडीज का भी नाम डाल लेते हैं. Kawal Sadaf, and it is in the department B. So they have a pay rate of $17, and then we are going to check it. They have
नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट। ठीक, ये हो गया। अब टेबल डिपार्टमेंट की तरफ चलेंगे। टेबल डिपार्टमेंट में भी हमें डाटा डालना पड़ेगा। टेबल डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट कोड हमने वहां पे दिया है A is the department code, and then manager is Ahsan, and number of employees 4, location building 7, then department B and Ahsan again. इसका मैनेजर हम कुछ और रख लेते हैं जी, फारूक साहब को रख लेते हैं इसका मैनेजर, और इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 कर देते हैं, बिल्डिंग 7 अगेन, एंड देन डिपार्टमेंट कोड C, और इसका मैनेजर जो सा है वो हम अली रख लेते हैं, और इसके एम्प्लॉयज भी 3 कर देते हैं, और D आई थिंक सो वी हैवंट गिवन येट, लेकिन हम इसको रख लेते हैं। इसका हम रख लेते हैं कैसर, सर और नहीं, कमल को बना दे। हाँ जी, कवल को बनाना है। जी सर। लें जी, आपकी बात नहीं हम टालते हैं, ये लें जी, कमल को बना दिया थैंक यू सर। सर लेडीज फर्स्ट है, लेडीज को थोड़ा सा यहाँ पे। चलें वो डिपार्टमेंट जिसमें थैंक यू एम्प्लॉय सर। कोई नहीं है। सर कोई सर बात नहीं इसीलिए है, बनाया कि उसको पे ज्यादा मिल जाएगी। पे ज्यादा मिल जाएगी और अकेली फिरती चलें, रहेगी। पे रेट तो हमने बेटा ऑलरेडी रखा हुआ है। चलें खैर, सर ओवर टाइम ज्यादा दे दें उसको। जोक्स पार्ट। अब अच्छा, ये अब हमने कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास देखें, ये डिपार्टमेंट है, इसमें D डिपार्टमेंट में अभी तक हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, और इसके अंदर हमारे पास ये ABCD आ गए। अच्छा, अब रिलेशनशिप बनाने का जो फायदा होगा, अभी देखें यहाँ पे आपके पास ABCD, इसके साथ कोई साइन नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, सॉरी डेटाबेस टूल्स में, रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे हमने जो 2 टेबल बनाए हैं, मैं दोबारा जाता हूँ ताकि आपको पता लगे। डेटाबेस, रिलेशनशिप को क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप को, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि दोबारा हम जाएं। रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये 2 टेबल हमने बनाए हैं जो हमें यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। ये 2 टेबल्स में से हम इन दोनों को क्लिक करेंगे क्योंकि हम इन दोनों का रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, तो ये दोनों टेबल हमारे सामने शो हो गए। क्लियर है? जी सर। ये आपको नजर आ रहे हैं टेबल? जी सर। सर दोबारा बता दें एक बार। चलें, मैं इसको दोबारा क्लोज करता हूँ। इसको हम क्लोज करते हैं, दोबारा चलते हैं डेटाबेस टूल्स। ये ऊपर जो आपको टैब नजर आ रही है, इसमें डेटाबेस टूल्स है। यहाँ से आप रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिलेशनशिप के नाम से एक फाइल खुलेगी, नया आपके पास एक जो शीट खुल जाएगी। उस शीट के सामने ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपको नजर आ रहा है, शो टेबल का। यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेबल पेरोल और टेबल मास्टर फाइल, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही टेबल हैं तो इसलिए, अदरवाइज जितने भी टेबल आपने बनाए होंगे सब टेबल्स का नाम यहाँ पे आ रहा होगा। तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कौन कौन सा टेबल आपने इस रिलेशनशिप में रखना है। तो टेबल पेरोल मास्टर फाइल और टेबल डिपार्टमेंट्स, ये दोनों टेबल हमने क्लिक किया और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसको रिलेशनशिप बनाना कैसे है? रिलेशनशिप बनाने का बड़ा 2 तरीके हैं। एक है एडिट रिलेशनशिप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एडिट रिलेशनशिप का आपके पास क्लिक नजर आ रहा है आपको? मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट करें, कौन से टेबल पे आपने जाना है। ठीक है, जिस तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप पे गया, क्योंकि अभी हमारे पास रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं है कोई, तो ये नहीं आ रहा। इसका रिलेशनशिप बनाने का तरीका क्या होगा, ये डिपार्टमेंट कोड है हमारे पास प्राइमरी की, नजर आ रही है? जी सर आ रही है नजर। ओके, यहाँ पे देखें मास्टर फाइल जो सी है उसमें भी डिपार्टमेंट कोड हमारे पास अवेलेबल है। जी सर।
जी सर आ रहा। अब एक्चुअली ये डिपार्टमेंट कोड और ये डिपार्टमेंट कोड सेम होंगे? पता नहीं सर। देखिए यहाँ पे हम डिपार्टमेंट कोड लिख रहे हैं ना, जैसे कि आप देखें जो बच्चा M.Com का है जी या आप जिस तरह आप लोगों का BS कॉमर्स है, तो आप लोगों के सामने BS कॉमर्स लिखा हुआ होगा, जी लेकिन BS कॉमर्स का भी तो कोई टेबल होगा ना, जी सर। कोड होगा ना कहीं क्लास का कोड तो बनेगा ना जी कि BS कॉमर्स, उसके अंदर BS कॉमर्स भी लिखा होगा, M.Com भी लिखा होगा, MS भी लिखा होगा, PhD भी होगी क्लास, तो हर क्लास की कोई प्राइमरी की होगी। जी जी सर। तो वो प्राइमरी की उठा के आपके साथ एज अ फॉरेन की आ जाएगी आपके टेबल में, जिसके सामने आपके सामने लिखा हुआ आएगा BS कॉमर्स। ऐसे ही है ना? जी सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस डिपार्टमेंट कोड को यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको उठाएंगे, क्लिक करके रखेंगे, इसको यहाँ से उठा के लाएंगे और इस टेबल में ये डिपार्टमेंट कोड के ऊपर छोड़ देंगे। दोबारा कर रहा हूं मैं, डिपार्टमेंट कोड प्राइमरी की है टेबल डिपार्टमेंट का, लेकिन यहां पे एज फॉरेन की सर्व कर रहा है। जी सर। तो यहां से हम इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद ये डिपार्टमेंट कोड जो इधर का है उसके ऊपर छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें टेबल डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे जो विंडो आपके सामने खुली है इसमें आपको नजर आ रहा होगा टेबल डिपार्टमेंट्स, और इसके नीचे ये डिपार्टमेंट कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह टेबल पेरोल मास्टर फाइल, और इसके अंदर नीचे डिपार्टमेंट कोड लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसको कहूंगा इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। आई रिपीट, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्रिएट का बटन दबा देंगे। जी सर। यहां तक किसी ने मेरी बात को गेट ना किया हो तो रिपीट करूं? सर क्लियर है। Okay, now I'm clicking create. Okay, it is saying that somebody is already using it. तो हम ये जितने भी हैं ये मास्टर फाइल वगैरह इनको हम जरा क्लोज कर देंगे ताकि ये हमें सेव करने दे इसको। ये हमने क्लोज कर दिया। दोबारा इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं। यहाँ पे आ गया, इसके बाद इन्फोर्स की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और अब आप ये देखेंगे तो ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, नजर? जी सर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर देखें एक लिखा हुआ है। यस सर, वन टू मैनी। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। इसका मतलब क्या बना, एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं, यानी इस टेबल के एक कोड के अगेंस्ट इसमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं। यानी इस टेबल के कोड के अगेंस्ट, यानी टेबल डिपार्टमेंट का कोड ए है, तो ए के एक से ज्यादा रिकॉर्ड इसमें हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं सर। लेकिन एक का एम्प्लॉय के अगेंस्ट क्या एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स के? नो। हाँ सर। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। क्लियर होगी बात? जी सर। अब मैंने इस रिलेशनशिप को सेव कर दिया। अब अगर देखें आप, तो टेबल जो हमने ये डिपार्टमेंट्स का था उसको मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पे आप गौर करें, जो डिपार्टमेंट कोड्स का पहला कॉलम है ABCD, इसके साथ प्लस का साइन आ गया। जी सर। अब इस प्लस के साइन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जो दो एम्प्लॉयज जिनके सामने हमने कोड ए दिया था उन दोनों का रिकॉर्ड आ गया। जी सर। जादू हो गया कि नहीं?
बिल्कुल सर। इसी तरह जैसे ही मैं बी के सामने क्लिक करूंगा तो बी में जो जो रिकॉर्ड था, जिन डिपार्टमेंट्स को हमने बी दिया था वो बी आ गया, उसका रिकॉर्ड आ गया सामने। इसी तरह सी को जैसे ही मैंने क्लिक किया, सी के सामने भी वो एम्प्लॉयज आ गए। डी जो है वो बेचारा स्टेला था, उसके अंदर हमने अभी डी कोड किसी को दिया नहीं था। जो कवल हमने मैनेजर बनाई थी, जी सर। उस मैनेजर को हमने अभी तक कोई नौकर नहीं दिया, एम्प्लॉय नहीं दिया। क्लियर होगी बात? जी सर। ठीक है, अब मास्टर फाइल में हम एक और रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। 7 हम एंटर करते हैं ताकि हम कवल को भी कोई एम्प्लॉय दे सकें। तो जिसने कवल की हिमायत की थी अपना नाम बताए। अरे एहसन सर। अगेन एहसन, पूरा नाम? जी सर, मोहम्मद एहसन जाहिद। अच्छा, जाहिद एहसन, और डिपार्टमेंट है जी डी, और इसके बाद पे रोल है इसका 18, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जी 11, और ओवर टाइम भी हमने डाल दिया। तो अब इसको मैं इस तरह सेव कर दूंगा। तो अब अगर हम टेबल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो दोबारा इसको, रीमार्क में सर क्या आता है? सॉरी रीमार्क में सर क्या आता है? मुझे बात की समझ नहीं आई। रीमार्क में सर क्या होता है? ये जो कॉलम है रीमार्क्स का, उसमें रिमार्क्स क्या बेटा, लिखते हैं? कोई भी बात आप किसी एम्प्लॉय के बारे में खास लिखना चाहते हो, ठीक है सर। कोई भी बात आप किसी एम्प्लॉय के बारे में खास लिखना चाहते हो तो फिर ओके आप, सर। ठीक है। अब ये देखें, ये ठीक। जी एहसन जाहिद साहब आ गए हैं। ठीक हो गया? जी सर। तो ये है वो रिलेशनशिप बनाने की वजह से हुआ कि अब ये दो जो हमने टेबल बनाए थे, इनके आपस में रिलेशनशिप बिल्डअप हो गए। तो अब हम रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलें, मेरा ख्याल है आज के लिए यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये आपके सर। हजम नहीं होगा आपसे। थैंक यू सर। बनाने ठीक की है, कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग लाजमी बनाएं, और आप इसी की बेसिस पे असाइनमेंट जो है आपकी, वो असाइनमेंट भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को क्या असाइनमेंट दी हुई है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट चैप्टर 4 की। ए में आपको मैंने कहा हुआ है, ए पार्ट जो है, क्रिएट अ सेल्समैन टेबल एंड अ कस्टमर ओल्ड order table using the data in figure 3-11. So figure 3-11 is basically in your book. और पट्टी कर पट्टी। अगर आप बुक को देखेंगे तो आपके पास 3-11 जो है वो आपको नजर आएगी, ये वाली पिक्चर। जी सर। ये वाली। अब इसके अंदर ये देखें, ये सेल्स पर्सन टेबल इधर लिखा हुआ है। आप लोगों ने ये ऊपर जो सा ये रो नजर आ रही है, ये बेसिकली ये वाली आपके फील्ड नेम है। समझ आ रही बात की? जी सर। ये है फील्ड नेम, और ये नीचे इसके, अब आपने इसके मुताबिक इस तरह का डाटा आपने एंटर करना है, तो आपने इसके मुताबिक इनके सारे डाटा के फॉर्मेट डाटा को देना है। डाटा टाइप जो डिस्क्राइब करनी है आपने, वो इसके मुताबिक करनी है। क्लियर होगी बात? इसी तरह कस्टमर का टेबल है, इसी तरह इन्वेंटरी का टेबल है, इसी तरह कस्टमर ऑर्डर टेबल है। अब कस्टमर ऑर्डर टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये जो एम्प्लॉय का यहाँ पे नंबर है, एम्प्लॉय का नंबर, ये यहाँ पे क्या जा रहा है? फॉरेन की। जी सर। समझ आ रही बात की? जी। तो यहाँ पे ये फॉरेन की जा रहा है। इसी तरह कस्टमर का जो ये नंबर है, यहाँ पे प्राइमरी की है,
यहाँ पे ये फौरन की जा रही है। तो ये बेसिकली आपके इस तरह रिलेशनशिप भी बनेंगे। तो ये आप लोगों ने असाइनमेंट जो सी है, ये भी असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको करना है, ठीक है, साथ साथ। ओके ठीक सर। है, ठीक है, चलें। अच्छा, अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस कॉल कर लूं। जी यस सर। सर। जी, 4 कॉमर्स मॉर्निंग। जी, 603 प्रेजेंट सर। 4 प्रेजेंट सर। 5 यस सर। 6 8 Present, sir. 10 यस सर। 11 अरे था अभी 12 13 14 15 16 16 17 सर 17 है यहाँ पे। अच्छा बेटा, आप लोग जो अपनी अटेंडेंस लगवा लेता है वो अपना माइक बंद कर लिया करें। माइक तभी खोलें जब आपकी मैं अटेंडेंस कॉल करूं। 17 की 18 सर ये है क्लास में, इसका माइक खराब है तो इस वजह से बोल नहीं पा रहा। ओके, 19 प्रेजेंट सर। 20 यस सर। 21 यस सर। 22 Yes, sir. 23 यस सर। 24 24 25 26 यस सर। 27 प्रेजेंट। 28 यस सर। 29 यस सर। 30 प्रेजेंट। 31 32 32 33 34 Present, sir. 35 36 यस सर। 37 यस सर। 38 सर ऑनलाइन है, उसको आपकी आवाज नहीं जा रही तो उसने मुझे मैसेज किया कि आपको बता के। ओके, 39 Yes, sir. हेलो 41 यस सर। 42 यस सर। 43 43 44 45 45 46 47 प्रेजेंट सर। 47 48 यस सर। 49 sorry 712 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 720 720 11 सर 11 नंबर की लगा दी आपने, मेरी आवाज नहीं से आ रही आपकी। यासिर रहमान 32 भी प्रेजेंट है, उसकी आपने 9 लगा दी है। 32 भी प्रेजेंट है। थैंक यू सर, लगी यासर रहमान की लगी। ओके, 32 भी प्रेजेंट है। ओके हो गया। यस सर। सर 19 712 सर। बेटा लगा तो दी है।
सर ये मोहम्मद ओके सर आसिफ भी था अभी। ओके ओके सर ओके सर रोल नंबर 2 3 रोल नंबर 12 5 6 एब्सेंट 32 सर प्रेजेंट। रोल नंबर 12 भी प्रेजेंट है। उसका अभी मैसेज आया मुझे, उसकी आवाज वो ऑनलाइन ही बैठा हुआ है यहाँ पे लास्ट वाली विंडो में। ओके ओके चलें, थैंक यू सर। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, ओके अल्लाह बेटा, हाफिज। अल्लाह हाफिज। ध्यान से इसको पढ़िएगा, ध्यान से असाइनमेंट करें ताकि ठीक ना इंशाल्लाह पेपर मार्क्स एक अलग बात है, ठीक है सर। ये मिड का ओके पढ़ रहे हैं सर। अभी? बेटा? ये टोटल पढ़ रहे हैं, मिड फाइनल सब कुछ इकट्ठा, ठीक है सर वो जी। फाइनल में मिड भी होगा? सब कुछ होगा बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।